औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम मियाँ मोहम्मद हसन यूट्यूब चैनल मतलब हसन की वसातत से एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का नुस्खा एक मंजन है दांतों के लिए। आप इसे बनाएंगे, आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह दांतों से खून आना भी बंद हो जाएगा, दांत चमकदार भी होंगे और दांतों का दर्द होगा तो तब भी वो इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। ये बतौर मंजन ही नहीं है और इसके अलावा इस नुस्खे के दीगर फ़वाइद भी हैं कि जिस बंदे को खूनी बवासीर हो, जरियान का मसला हो, एतलाम का मसला हो, औरतों में लकोरिए का मसला हो तो इसे खुर्दनी तौर पर, इसे खुराक के तौर पर आप इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आप बेहतरीन रिज़ल्ट इसका पाएंगे। और इसके अलावा औरतों में जो पस्तान के ढीलेपन का जो औरतें शिकार होती हैं वो भी बैरूनी तौर पर इसका लेप करेंगी तो फिर इंशाअल्लाह उनका जो नस्वानी हुस्न है उसमें भी निखार आएगा। तो नुस्खे की तरफ जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर किया करें और बेल आइकान को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आते हैं नुस्खे की तरफ। गुल बबूल कीकर का दरख्त होता है, आम पाकिस्तान में आम है। कीकर के दरख्त के जो फूल होते हैं वो आपने लेने हैं 15 तोले। कीकर के दरख्त के फूल खुश्क किए हुए आपने ताज़ा लेकर उनको छाँव में खुश्क कर लेना है और उनकी जो मिकदार है वो 15 तोले होनी चाहिए। और इसके अलावा जब ये 15 तोले आप कलेक्ट कर लें तो फटकड़ी सफ़ेद बरियां की हुई 5 तोला आपने लेनी है। फटकड़ी सफ़ेद बरियां की हुई 5 तोला आपने लेनी है। तो ये दो चीज़ों का मुरक्कब है ये नुस्खा। ये दो चीज़ें आपने सफ़ूफ़ करके इनको इकट्ठा कर लेना है और किसी जार में महफूज कर लें तो ये आपका नुस्खा तैयार है। आप इसे बतौर मंजन इस्तेमाल कर सकते हैं। उंगली की मदद से आप इसे दांतों पर रगड़ कर बतौर मंजन इस्तेमाल करें। जिनके दांतों से खून आता हो वो चंद दिन इसका मंजन करेंगे, सुबह शाम करें, 3 टाइम करें तो कोई नुकसान नहीं है इसका। आप इसे इस्तेमाल करेंगे, दांत हिलना भी ठीक हो जाएंगे, दांत का दर्द होगा वो भी ठीक हो जाएगा और दांतों से खून आना भी बंद हो जाएगा। इसके अलावा इसी नुस्खे को आप खुर्दनी तौर पर इस्तेमाल करें। वो मरीज़ जो खूनी बवासीर के मर्ज़ में मुब्तला हैं तो एक माशा आपने सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद ताज़ा पानी के साथ इसे इस्तेमाल करना है। जरियान का मसला हो, एतलाम का मसला हो तो तब भी आपने एक माशा सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद पानी के साथ इस्तेमाल करना है। जिन ख़वातीन में लकोरिए का मसला हो वो भी इसे खाना खाने के बाद पानी के साथ एक माशा इस्तेमाल करें। और पस्तान के लटके हुए पस्तान का शिकार ख़वातीन आप इसी सफ़ूफ़ को, इसी जो नुस्खे के अज्जा हैं इसी सफ़ूफ़ को आपने थोड़े से सिरका, अंगूरी सिरके के अंदर मिक्स कर लेना है और आपने अपने पस्तान पे लेप करना है। सिर्फ़ रात को लेप करना है और लेप करके आपने उसके ऊपर ब्रा पहन लेना है। चंद दिन आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ये मसला भी जो है नस्वानी हुस्न वाला वो भी आपका मसला जो है वो ठीक हो जाएगा। एक सादा सा नुस्खा था, आपके गोश गुजार किया। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।